एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। वो सारा दिन राम नाम जपता रहता था और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता था। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था, वो उससे बहुत परेशान था। एक दिन वो व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम सारा दिन क्या राम नाम जपते रहते हो। तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम नाम का जप करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है। वो व्यक्ति थोड़ा खिंचकर बोला, अगर मैं तुम्हारे साथ राम नाम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा, मुझे तो राम नाम की लगन लगी हुई है। मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल जाता है। तुम भी राम नाम जप के देख लो। मुझे भरोसा है भगवान तुम्हें भी खाना जरूर देंगे। वो आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम नाम का भजन करूंगा। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा, और अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वो व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम नाम का जप करता रहा और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज भोजन नहीं करूंगा। देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम नाम का भजन करने के बाद वो सोचता है कि अगर अब मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और बीवी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है। लेकिन मुझे तो साधु को चुनौती में हराना है, इसलिए वो घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है और सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा नहीं और अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल में एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है, तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो। अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने वाले ही होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वो बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वो आदमी पेड़ पर चढ़ा हुआ सब कुछ देख रहा था कि कुछ समय बाद डाकू वहां पहुंच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ये भोजन किसने बनाया है और बनाने के बाद फिर खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। वो उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वो बेचारा मिन्नतें करता रहता है कि मैंने ये भोजन नहीं बनाया है, इसमें जहर नहीं है, ये भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वो यहाँ से भाग गए। लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चलती। डाकू उससे कहते हैं कि अब तुम्हें ये भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ये भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया है। अब तुम ही सबसे पहले ये भोजन खाओगे। वो जिद पर अड़ा रहता है, मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है। वो बंदूक की नोक उसके सिर पर रख कर कहते हैं, तुझे ये भोजन खाना ही पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। वो व्यक्ति डर के मारे भोजन करने लगता है। अगर नहीं करता तो गोली खानी पड़ती। वो व्यक्ति भोजन कर रहा है और साधु को याद कर रहा है, और साधु को याद करते करते आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। साधु ने कहा था कि मेरा निश्चय है कि राम नाम का जप कर लेगा तो राम तुझे भोजन भी दे देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है। वो सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। अब उस साधु से भी ज्यादा उसे राम नाम की लगन लग गई थी। उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।